अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास। वी वर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम and our today's topic will be equilibrium constant and its unit. Example number 9.1, 9.2, 9.3 which is on your page number 9 till page number 11 of your textbook. टॉपिक की तरफ जाने से पहले लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ आवर प्रीवियस लेक्चर विच वाज अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर जनरल रिएक्शन, जिसमें जो हमने फाइनल डेरिवेशन की इट वाज अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वी सेड दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is equal to the products divided by reactants and these will have a power as well. अगर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कोई कोफिशिएंट या नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं तो वो यहाँ पर एज अ पावर हम ऊपर शो करेंगे। तो आज इसी को ही हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे विद डिटेल। सो लेट्स सी व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो फर्स्ट मार्क्स इट डेफिनेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी हमने कहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ऊपर होंगे प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, कि अगर उसमें कोफिशिएंट मौजूद है इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो वो कोफिशिएंट को एज अ पावर हम ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर शो करेंगे। द स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट एक्टिव मास। तो हमारे पास जैसे कि एग्जांपल है H2 plus I2, the reaction between hydrogen and iodine to give hydrogen iodide. So in this case, we will write equilibrium constant expression as, first we will write the products which is on the right side and right side we have hydrogen iodide. So hydrogen iodide इसके साथ हमारे पास एक कोफिशिएंट मौजूद है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में which is 2, तो हम इस 2 को एज अ पावर, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में यही का है रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, वो हमने कोफिशिएंट रेज किया। Next we have reactants. We have two reactants, hydrogen and iodine, but they do not have any coefficient, so it means we won't raise the power here. तो जहां कहीं पर भी in a balanced chemical equation we have the powers or number of moles attached with the reactants or products, हम उसे raised to the power show करेंगे। So equilibrium constant, it is the ratio of product of concentration of products raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient. ये जो product word यहाँ पे use कर रहे हैं it means the multiplication product। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन है तो जब हम इनकी concentration को multiply करेंगे तो ये क्या होगा, एक product हमें मिलेगा। So it is conventional to write the products as a numerator, तो हमने numerator में products को write किया है जबकि reactants in denominator. By knowing the balanced chemical equation for a reversible reaction, we can write the equilibrium expression. अगर हमें मौजूद मालूम है कि इस किसी भी reversible reaction की balanced equation क्या है तो उसके जरिए से हम equilibrium constant को drive कर सकते हैं। हम different examples के जरिए से already drive कर चुके हैं in the previous topics। इसमें भी हम further एक new term के साथ भी इसको drive करेंगे which is equilibrium constant units. Before going toward that, there is a very important line to note, which is the value of Kc depends only on temperature. It does not depend on the initial concentration of the reactants and the products. Mark this, underline, it is really important for MCQs. You should know कि जो Kc की वैल्यू है, यानी कि अगर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन मौजूद है और अगर हम उसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट विल बी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये वैल्यू जो है ये हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये हमें डिफरेंट चीज़ें बताएगी, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बात करने का मकसद ये है कि जो वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल वैल्यू Kc की वो डिपेंड करती है ओनली ऑन टेम्परेचर, ना ही कंसंट्रेशन पे, ना ही प्रेशर पे, किसी और जो यूनिट है उस पर ये डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। व्हाई इज दैट? द रीजन इज कि कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं और कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो जब कभी भी आप किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट को ऐड करेंगे और वो रिएक्शन जो है हीट ऐड करने पर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं इट रिलीजेस हीट एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट।
अब अगर आप खुद से हीट ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्टेंट्स हीट रिलीज कर रहे हैं, तो इसलिए प्रोडक्ट्स जो है उस हीट को जो हमने ऐड की है उसको अब्सॉर्ब करके रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे। इस वजह से कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो वैल्यू आई है वो अब डिफरेंट आएगी। जबकि अगर आप किसी भी रिएक्शन में कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की, तो थोड़ी देर बाद वो जो इक्वेशन है वो दोबारा से डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएगी, और इन दैट कंडीशन Kc की वैल्यू दोबारा से वही होगी जो डिस्टर्ब करने से पहले थी, लेकिन टेम्परेचर डिस्टर्ब करने की वजह से जो पहले वैल्यू थी जब आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं किया था वो डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू द लेटर वन। इसी तरह से अब हम Kc के यूनिट्स ड्राइव करते हैं, क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू है, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं, लेंथ, मास, एवरीथिंग हैज अ यूनिट एज वेल, तो चूंकि अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका मतलब इसके यूनिट्स भी होंगे। सो लेट्स ड्राइव द यूनिट्स फॉर दैट। Taking the example of hydrogen iodide, the reaction between hydrogen and iodine gives hydrogen iodide. So first we have to write its equilibrium constant expression. तो एक्सप्रेशन को राइट करते हैं, हमारे पास है Kc इज इक्वल टू द प्रोडक्ट्स Hi with a square divided by reactants H2 and I2. We know that these square brackets जो कि एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रही हैं, these are equal to mole per decimeter cube, जो कि आपने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन के साथ ही पढ़ा था। तो अब हम इसकी जगह लिख सकते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, because we have a square here, so I am going to put the square here as well, क्योंकि ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड पर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर यूनिट्स के साथ भी स्क्वायर ऐड करेंगे। देन वी हैव हाइड्रोजन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर हाइड्रोजन, मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर आयोडीन। क्योंकि इनके साथ कोई स्क्वायर या कोई भी वैल्यू या कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो हमने उसको ऐड नहीं किया। नाउ हमारे पास डिनोमिनेटर और नोमिनेटर दोनों में 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मौजूद है, द स्क्वायर अबव, और ये दोनों प्रोडक्ट में भी स्क्वायर हो जाएंगे, सो बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर, सो दिस मीन्स दिस रिएक्शन हैव नो यूनिट। सो ऐसे केमिकल इक्वेशंस, ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शंस जिसमें आपकी जो बैलेंसिंग है ओवरऑल वो इक्वल रहती है, यानी कि आपके पास इस वक्त 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जबकि रिएक्टेंट्स भी कुल मिलाकर 2 मोल्स में ही है, 1 मोल फॉर हाइड्रोजन, 1 मोल फॉर आयोडीन। तो इस तरह के रिएक्शंस का यूनिट नहीं होता। लेकिन अगर वेरिएबल है वैल्यू, दोनों तरफ चेंज आ रही है, तो फिर आपका यूनिट ड्राइव किया जाएगा। जैसे कि the reaction between nitrogen and hydrogen to give ammonia. In here we have 4 moles of reactants, 3 for hydrogen, 1 for nitrogen and 2 moles of product. तो अब इस केस में आपके पास Kc के यूनिट्स जो है वो ड्राइव होंगे, जिसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम देखते हैं, वी हैव Kc इज इक्वल टू द products which is ammonia with a square, and then we have nitrogen with no coefficient, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, and then we have hydrogen with a coefficient 3, क्योंकि इसके साथ 3 मौजूद है। Now we are going to replace this with mole per decimeter cube. So Kc is equal to, अमोनिया की जगह हमने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वो उसका क्या आएगा, स्क्वायर। इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब एंड हाइड्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब विद द क्यूब। तो अब क्या हुआ, ऊपर वाला स्क्वायर नीचे वाले क्यूब के 2 पार्ट्स से कट हो जाएगा, तो अब हमारे पास जो बच जाएगी इक्वेशन, इट इज Kc इज इक्वल टू, ऊपर स्क्वायर था वो नीचे वाले क्यूब की वैल्यू में से 2 से कट गया, तो बाकी रह गया, ऊपर रह गया 1, नीचे रह गया मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। कैसे, हमारे पास था Kc इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर एट द टॉप, और नीचे था हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब
एंड मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब। तो ये जो 2 है इस 3 के साथ कैंसिल हुए, बाकी 1 रह गया। 1 यहाँ पे है और 1 ये वाला मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, दोनों मिलके हो गए मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब जब ये वैल्यूज हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। सो लेट्स सी, लेट मी erase all of this for you। तो अब ऊपर शिफ्ट होने पर साइन भी रिवर्स होंगे और हमारी वैल्यू बन जाएगी Kc इज इक्वल टू मोल -1 dm प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हमने साइन चेंज किए। तो अब ये स्क्वायर हम इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट मोल -2 dm plus 6। So this is the Kc unit for the equation, for the equation of a reaction between nitrogen and hydrogen to give ammonia। तो इसी तरह से अगर हमें वैल्यूज मालूम है तो हम वैल्यूज पुट करके भी जो है वो Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और यूनिट्स भी। लेट्स टेक एग्जांपल फॉर दिस। So example number 9.1, जब हाइड्रोजन एंड आयोडीन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन रिएक्ट्स टुगेदर और हमारे पास उन्होंने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन वैल्यू दे दी है तीनों की, हाइड्रोजन की, आयोडीन की एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की। दे से नाउ कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन राइट करना है। एक्सप्रेशन राइट करके इसमें वैल्यूज पुट की। हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू थी 0.49, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.05 एंड आयोडीन की वैल्यू 0.06। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास Kc का वैल्यू आ रही है 80 और इसके साथ हमने कोई यूनिट मेंशन नहीं किया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट है द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद है नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की भी और अमोनिया की। दिस से कैलकुलेट द वैल्यू। अगेन वही, सबसे पहले हम एक्सप्रेशन राइट करेंगे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात इन सारे टॉपिक्स में है वो ये कि जब तक आप एक्सप्रेशन प्रॉपर राइट नहीं करेंगे आपकी बाकी की सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाएंगी। तो इसलिए एक्सप्रेशन को जो है वो आपने बड़े ख्याल से लिखना है और उसके बाद उसमें हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना है। तो हमने नाइट्रोजन अमोनिया की जगह वैल्यूज इंसर्ट की विच इज 0.113 विद द स्क्वायर, क्योंकि अमोनिया का स्क्वायर है। देन नाइट्रोजन की जगह वैल्यूज पुट की एंड देन हाइड्रोजन, और सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आता है विद आवर यूनिट जो कि हमने पीछे भी ड्राइव किया था, मोल -2 dm + 6। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आए जिसमें हमें जो है वो Kc की वैल्यू गिवन हो या इन तीनों में से किसी दो की वैल्यूज गिवन हो और तीसरी की कहें कि फाइंड आउट करें, तो क्या हम रीअरेंजमेंट के जरिए से फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट। Here the example says the reaction between PCl3 plus PCl2 to give PCl5। इसमें आपको PCl5 यानी जो आपका प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी दे दी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसंट्रेशन भी दे दी है। तो हमने जो है वो पहले एक्सप्रेशन राइट किया, वैल्यूज पुट की। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज यहाँ नीचे डिवाइड हो रही हैं तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होने पर हमारे पास आंसर आता है 11.7 और साथ में हमने इसके यूनिट्स ड्राइव किए विच इज मोल -1 dm³। So I am going to give you the assessment that is related to these numericals, the number 1 and number 2. The first one is according to the example number 9.1 and 9.2, and this one is similar to the example number 9.3. Solve this on loose sheets and also write this on your notebook. These are the numericals of your exercise. तो आज के लिए बेटा इतना ही। Thank you and अल्लाह हाफिज।